अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, मुल्क में इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बन गई और ज़ाहिरी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ में भी हुकूमत है और पंजाब जो कि मुल्क का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूबा है फ़ैसला साजी में और वोटों के एतबार से, नंबर के एतबार से उनका एक फ़ैसला कुन किरदार रहता है मुल्क के पॉलिसी मेकिंग में, वहाँ भी नवाज़ लीग की हुकूमत है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्टी रैंक्स में और लीडरशिप के अंदर एक तशनगी और तड़प मौजूद है जो गाहे बगाहे हमें मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है उनके जो बयानात हैं उनसे नज़र आती है, रिफ़्लेक्ट होती है। और ताज़ा कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई हैं जिससे लग इस तरह रहा है कि ये हुकूमत लेने के बाद, इक़्तिदार लेने के बाद, वज़ारत उज़्मा और बाकी चीज़ें वापस लेने के बाद भी मुस्लिम लीग नवाज़ को वो मज़ा नहीं आ रहा। ये कुछ इस तरह है कि बंदा किसी मुहिम के लिए, किसी काम के लिए, किसी सफ़र के लिए बड़ी जुस्तजू से वहाँ जाता है और पहुँचता है और पहुँचने के बाद भी उनकी जो फीलिंग होती है उसमें कोई इस तरह की तशफ़ी या सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट नहीं होता। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है एक बड़े मुश्किलात के अदवार के बाद यहाँ दोबारा पहुँची है इक़्तिदार में, वज़ारत उज़्मा उनके पास है। शहबाज शरीफ साहब जो मियाँ नवाज़ शरीफ के छोटे भाई हैं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और उनकी साहबजादी जो मरियम नवाज़ हैं वो वज़ीर आला हैं। और इसी तरह उनकी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट्स हैं वो 3 सूबों में कम अज़ कम काम कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उनमें एक तशनगी और तड़प का जो एलिमेंट नज़र आता है। ताज़ा उनके एक सेनेटर हैं अफनानुल्लाह साहब जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम के बेटे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान भी बड़े वोकल रहे थे। आपको याद होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग के की एक सर्द जंग चल रही थी और झगड़े थे तो उस वक्त भी वो अपीयर हुआ करते थे। और शायद आपको याद होगा कि उनका BBC का जो मशहूर इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने डॉन लीक्स और इसके हवाले से जो बातें की थी, उनके बाद मुस्लिम लीग को मजबूरन अपने एक वोकल जो सेनेटर थे या लीडर थे उनको साइडलाइन करना पड़ा था। तो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के बेटे ने, सेनेटर अफनानुल्लाह ने ये बात की है कि उन्होंने जो कुछ इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं जो अब अहम वजारतों में भी हैं, उनको जो इलेक्ट करने का उनका जो फ़ैसला था वो कंटिन्यूटी है हाइब्रिड निज़ाम की। और उनकी पार्टी जो है वो 95% इस फैसले के ख़िलाफ़ थी कि बाहर से और आज़ाद लोगों को किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए ये कुर्बानी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और हमें कबूल करना पड़ रहा है इस जो डिमांड की जा रही है। उन्होंने डॉन TV के एक प्रोग्राम में खुलकर उन अफराद के और साहिबान के नाम भी लिए जिनमें इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके नाम सर फहरिस्त हैं कि ये लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड और ख्वाहिश पर वो चुने गए, उनको सेनेटर बनाया गया, बाद में वजारतें दी गई। वो उनके मुताबिक, अफनानुल्लाह के मुताबिक जो हाइब्रिड निज़ाम शुरू हुआ था 2017 से इमरान खान की जो दौर से, और उनका जो डिज़ाइन करदा था इस्टेब्लिशमेंट का और पार्लियामानी डेमोक्रेसी का एक मुश्तरका मॉडल, उनकी बाकियात हैं और मुस्लिम लीग को उनको उठाना पड़ा है। अभी ये एक बिटर ट्रुथ है। मुस्लिम लीग ने ये कबूल किया है, ये वजारतें कबूल की हैं, वो लोग कबूल किए हैं और उनके लिए जो वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है, अगर वो इस तरह हाइब्रिड निज़ाम और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं पैदा करते तो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो बड़ी बिगड़ जाती और फिर उनको अपनी पॉलिटिक्स बचाने और मुल्क बचाने में जो चॉइस था वो यही था कि वो इस तरह की चीज़ें कबूल करके आगे चलते। ये कोई पहली आवाज़ नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से आ रही है। जब से मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी है तो मुस्लिम लीग के अंदर ये फीलिंग बड़ी तेज़ी से ये महसूस किया जा रहा है कि उनकी पार्टी एक हाइब्रिड सिस्टम में और ऐसे सिस्टम में चली गई है जहां बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कबूल करनी पड़ रही हैं,
क्योंकि आपने माजी करीब में देखा होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी लीडरशिप ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी जो है मरियम नवाज़, उनका नैरेटिव बड़ा सख्त था और उसमें बड़ा एग्रेशन था। जितने जलसे थे इमरान खान के ज़माने में, उसमें उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको बड़ा आड़े हाथ लिया जाता था, उनके नाम लिए जाते थे जनरल साहिबान के। और बाद में आपने देखा कि कितने बड़े जलसे पंजाब में होते थे और मुस्लिम लीग नवाज़ की एक इस नैरेटिव के वजह से एक पॉपुलरिटी लेवल जो थी बहुत ऊपर थी। और उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत जो है नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए गिराई गई, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बयानिया जो बड़ा सेल होता था वो मांद पड़ता गया और ये नैरेटिव इमरान खान ने मुस्लिम लीग नवाज़ से छीन लिया, जिसमें वो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, हमें क्यों निकाला, इस तरह के जो उनके नारे थे जो जिसमें सवालिया थे, बड़े पिंचिंग थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इसमें बड़ी जो पॉलिटिकल फॉलोइंग थी और पंजाब में एक मेला सा लगा हुआ था मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी का। लोग बड़ा पसंद करते थे कि एक ऐसी पार्टी जो डिलीवर भी करती है लेकिन बड़ी वोकल है, बड़ा खुल के जो कमज़ोरियां हैं सिस्टम की, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है, उन पर तनकीद करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो 17-18 महीने की गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ये बयान ग्रेजुअली मांद पड़ता गया और दूसरी तरफ इमरान खान और उनकी जो पार्टी है पीटीआई, उन्होंने वो एक सख्त तरीन एग्रेशन ले लिया। और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने ना सिर्फ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो मुबैना तौर वो कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मूव में और बाकी जो उनके खिलाफ साजिशें हुई हैं उनमें शामिल थी, बल्कि अपने जो सियासी अपोनेंट हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। और साथ में जो इंटरनेशनल पावर्स हैं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, उनको भी उन्होंने जो है इमरान खान और उनकी पार्टी ने तनकीद का निशाना बयान, नए नारे उन्होंने इन्वेंट किए, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं, इस तरह के जो पॉपुलर नारे थे जो लोगों को अपील करते थे, यूथ को अपील करते थे। क्योंकि पाकिस्तान में एक बेचैनी, इस्तराब और माशी जो सूरत हाल है वो भी बड़ी क्या लगी। अच्छा, तो पाकिस्तान में जैसे कि जो फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे और लोगों में महंगाई, इन्फ्लेशन और दीगर जो समाजी और सोशो इकनॉमिक सूरत हाल थी उसकी वजह से बेचैनी थी, ख़ास तौर पर यूथ में। तो इमरान खान और उनकी पार्टी का ये बयान बड़ा बिका। आपने देखा कि 9 मई के बाद हालांकि बहुत बड़ा कदम उठा लिया था पीटीआई ने, बड़ा नुकसान किया था, उसकी बड़ी तनकीद हुई हर तरफ से, नेशनली, इंटरनेशनली। और जो सारे सेनर एलिमेंट हैं उन्होंने कहा कि एक पार्लियामानी पार्टी के लिए जो पार्लियामान की पॉलिटिक्स करती है, जमहूरियत पे बिलीव करती है, वोट पे, उनको इस वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने एक रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर दी और पाकिस्तान की इक़्तिदार के या रियासत की उन हदूद में दाखिल हो गई जहाँ उमूमी तौर इस तरह की जो पार्लियामानी पार्टी हैं वो दाखिल नहीं होती। जलसे जुलूस, तनकीद और इस तरह की जो तहरीक हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट या प्रो डेमोक्रेसी, वो तो पाकिस्तान में चली है, उनकी एक लंबी तारीख है। लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में रही हो, हुकूमत की हो, उसने चढ़ाई की हो ऐसे इदारों पर जो अदरवाइज़ नहीं समझा जाता कि डायरेक्ट उनको इस तरह फ़िज़िकली कोई हिट करना कोई किसी रियासत में मुनासिब होता है। तो बैकलैश हुआ। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन के बाद पीटीआई ने फिर रिवाइव किया, उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनके निशान नहीं थे, बाकी चीज़ें थी, लेकिन एक पॉपुलर सपोर्ट इस नारे पर उनके पास रही। तो मुस्लिम लीग के इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट ये खलिश मौजूद है कि मुस्लिम लीग एक हाइब्रिड निज़ाम या पेसिफाइड जो पॉलिटिक्स है उससे अपना ग्राउंड लूज़ कर रही है। और पीटीआई का जो एग्रेशन है उसने चार्ज किया हुआ है उस सेंटीमेंट को। और मुस्लिम लीग अपनी सियासत की, अपनी लीडरशिप की एक बड़ी कुर्बानी दे रही है, जिसमें उनकी ना सिर्फ पॉपुलैरिटी बल्कि उनके अंदर जो रैंक्स एंड फाइल हैं वो भी बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हैं। तो इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ का और मरियम नवाज़ का जो बयान लेकर चलने वाली लीडरशिप है, राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह, जावेद लतीफ़, उन्होंने जो सख्त बयान दिए। और दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ की जो टीम है जिसमें अब एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ वगैरह हैं, वो बड़े धीमे धीमे लहजे में पेसिफाइड होते हैं
और साथ चलने की बातें करते हैं और सिस्टम को हाइब्रिड निज़ाम है जो भी है वो ग्रेजुअली उसके साथ चलना चाहते हैं और रिफॉर्मिस्ट उनकी अप्रोच है। तो पार्टी के अंदर ये तज़ब्ज़ब है कि अगर इस तरह चला गया, एक हाइब्रिड निज़ाम को माना गया और उसके साथ अगर मुल्क में कोई जल्दी माशी रिफॉर्म्स नहीं होते, कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी में अंदर ये भी इख्तलाफ था कि बड़े जो वोकलिस्ट लोग हैं उनकी पोजीशंस कमज़ोर हैं, ख़ास तौर पर इसाक डार साहब को जिस तरह नायब वज़ीर आज़म बनाना, हालांकि आइनी तौर पर नायब वज़ीर आज़म की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के आइन में, और इस पर बड़े मजाक भी होते हैं। कुछ लोग जो इस पर सेटायर करते हैं वो कहते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इस तरह है जैसे गधा गाड़ी में एक बड़ा तगड़ा सा गधा होता है और उसके साथ छोटा सा गधा होता है। आपने सिंध में और पंजाब में देखा होगा अक्सर कि गधा गाड़ी में दो इस तरह के गधे जुते हुए होते हैं, एक बिल्कुल यंग सा छोटा गधा होता है। तो कहते हैं कि ये गधे को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है कि उनके साथ कोई और गधा भी बोझ उठा रहा है। तो वज़ीर आज़म के साथ डिप्टी वज़ीर आज़म की कुछ इस तरह ही लाइटर मूड पर कॉम्बिनेशन है। ये कोई ओहदा अहम नहीं है, लेकिन इसाक डार साहब को रिकग्नाइज़ करना और उनका कद बढ़ाने के लिए ये ओहदा दिया गया। और आस्ता आस्ता आपने देखा कि राना सनाउल्लाह और बाकी जो लोग हैं नवाज़ शरीफ के कैंप के अहम और वोकलस समझे जाते हैं, उनको भी लाने की कोशिश की गई है ताकि मीडिया में या अदरवाइज़ जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होती है ख़ास तौर पर पीटीआई की, उनको जवाब देने के लिए तवाना आवाज़ें मौजूद हैं। साथ में मियां नवाज़ शरीफ को दोबारा सदारत लाने साथ में मियां नवाज़ शरीफ को दोबारा से पार्टी की सदारत पर लाने की जो बातचीत हो रही है और आइंदा महीने शायद पार्टी के इजलास में ये हो जाएगा, वो भी इस सिलसिले की कड़ी है कि दोबारा से मुस्लिम लीग पर एक जो एक लिहाज सा आ गया है हाइब्रिड निज़ाम का या पैसिफिकेशन का, उसको किसी न किसी तरीके से उस असर को ज़ायल किया जाए और उस तनकीद को फेस किया जाए जो हो रही है। और मुस्लिम लीग समझ रही है कि पीटीआई बावजूद इसके कि उन्होंने बड़े ब्लंडर किए हैं, बड़े नुकसानात किए हैं, लेकिन वो अपने जो बयाने की वजह से अब तक ज़िंदा हैं और उनको बड़ा स्पेस मिल रहा है हर जगह पे। तो मुस्लिम लीग के अंदर ये इस तरह मौजूद है क्योंकि माशी ग्राउंड पर नहीं लग रहा कि आइंदा 1-2 सालों में कोई बड़ी रिमार्केबल जो होंगी तब्दीली होंगी या अचीवमेंट्स होगी जिससे फील गुड फैक्टर आएगा और लोग समझ पाएंगे कि मुस्लिम लीग ने बड़ा डिलीवर किया है। दूसरी तरफ उनकी जो इत्तेहादी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उन्होंने अब कहते हैं कि थक हार के डेरा डाल दिया है मैखाने में। वो हर तरफ से झगड़े करके शायद थक गए हैं और वो हाइब्रिड निज़ाम को अपने फ्रेम ऑफ माइंड में रख के आसिफ जरदारी और उनकी बाकी जो लीडरशिप है बिलावल भुट्टो वो चल रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह आइनी ओहदे ले लिए हैं वो एक कंफर्ट जोन में हैं, क्योंकि आइनी ओहदे डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। आप आज ही आपने देखा कि किस तरह गवर्नर जो नए आए हैं उनमें पीपल्स पार्टी ने 2 सूबों में केपी में और पंजाब में अपना गवर्नर लगा दिया है, जबकि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग ने अपना गवर्नर दिया है। तो पीपल्स पार्टी निस्बतन एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, जवाबदेह नहीं है। डायरेक्ट जो आंसलाट मीडिया की तनकीद या लोगों का गुस्सा या रेत है उसका निशाना मुस्लिम लीग नवाज़ को बनना है, जिसका पार्टी को बहुत ही ज़्यादा इदराक है। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि पार्टी किसी न किसी तरह हाथ पांव मार रही है कि अगर डिलीवर नहीं होता, माशी इंडिकेटर्स अच्छे नहीं होते और अगर होते भी हैं तो उसका क्रेडिट जो है एक ऐसी बॉडी को जाता है जो SICF का नाम पे चल रही है और उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज का बड़ा अहम रोल है। अगर क्रेडिट जाएगा तो उनको जाएगा और अगर जो तनकीद होगी तो वो डायरेक्ट मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी हुकूमत पर होगी। तो ये एक सूरत हाल है मुस्लिम लीग नवाज़ को दरपेश, जिस पर अंदरूनी खाना भी बहस हो रहा है और कुछ रेमेडीज़ भी की जा रही हैं। लेकिन ज़ाहरी तौर पर ये एक बड़ा चैलेंजिंग पीरियड है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ 1-2 महीनों के बाद किस तरह और कौन सा रुख लेती है ताकि वो अपनी जो खाल हैं वो भी बचा सकें, अपनी सियासत भी बचा सकें और मुल्क को इस माशी इज़्तिराब और बहरान से भी निकाल सकें। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।